नगर निगम में हक की लड़ाई या सत्ता का डर, गंजा होने से पहले रोक दिए गए पार्षद। सत्ता के आगे गंजा होने को मजबूर हुआ पार्षद, जनता ने लिखी खून से फरियाद। सत्ता की बेरुखी के बीच पार्षद ने अपने बालों की आहुति देने का बनाया मन। अपना तो मेन विषय ये है कि आज जब हमारा इसी सदन में, इसी नगर निगम में हमारी सम्मान की स्वाभिमान की अर्थी उठी है, तो इसीलिए हम अपने बाल आज त्याग करने जा रहे थे। कानपुर नगर निगम में चल रहा विवाद अब राजनीतिक बयानबाजी से निकलकर सत्ता बनाम जनप्रतिनिधि की खुली लड़ाई में तब्दील हो चुका है। महापौर और उनके बेटे को लेकर उठे सवालों के बीच पार्षद पवन गुप्ता नगर निगम के गेट पर अनोखे विरोध को लेकर पहुंचे, जिसने भाजपा संगठन और नगर निगम दोनों को कटघरे में खड़ा कर दिया। पवन गुप्ता ने ऐलान किया कि जब न पार्षदों की सुनी जा रही है और न जनता की, तो वह अपने सिर के बाल तक आहुति देने को तैयार हैं। नगर निगम गेट के सामने गंजा होने की जिद पर अड़े पवन को समझाने की तमाम कोशिशें नाकाम होती रही। ये विरोध सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि अंदर ही अंदर सुलग रहे असंतोष का सार्वजनिक विस्फोट था। मामला उस वक्त और गंभीर हो गया जब भाजपा अध्यक्ष और वरिष्ठ नेताओं को खुद मैदान में उतरना पड़ा। लंबी मान मनोबल के बाद पवन गुप्ता वहां से हटे जरूर, लेकिन सवाल छोड़ गए। क्या पार्टी नेतृत्व को विरोध सुनाई देता है या सिर्फ सत्ता की भाषा समझ आती है? इसी बीच नगर निगम के बाहर एक और तस्वीर ने सिस्टम की संवेदनहीनता को उजागर कर दी। संत लाल हाटे क्षेत्र के लोग अपनी पीड़ा खून से लिखे पत्र में लेकर पहुंचे। उनका कहना था कि अब जब कागजी अर्जियों का असर नहीं हुआ तो खून ही आखिरी दस्तावेज बन गया। नगर निगम गेट पर एक तरफ गंजे होने को तैयार पार्षद और दूसरी तरफ खून से लिखी फरियाद। ये दृश्य बताता है कि कानपुर की राजनीति अब विकास नहीं, विश्वास के संकट से गुजर रही है। अब सवाल सिर्फ मेयर और पार्षदों के टकराव का नहीं है। सवाल यह है कि क्या सत्ता की दीवारें इतनी ऊंची हो चुकी है कि आवाज सिर्फ तब सुनी जाती है जब वह कुर्बानी की हद तक पहुंच जाए। एक तो संगठन हमारा सर्वोपरि है। हमारे माननीय अध्यक्ष जी का फ़ोन आया कि ये नहीं करना है, जो चीज़ें हैं वो सब पूरी होंगी। हम लोग का ये है कि भाई हमारी इसी नगर निगम में हमारे सम्मान स्वाभिमान की हत्या हुई थी, तो इसीलिए हम, जब हत्या हुई है, कोई मरा है, तो हम इसीलिए बाल बनवाने यहाँ पे आए थे इसी नगर निगम के बाहर। वो हत्या बंटी पाड़े इतने ताकतवर हो गए हैं, कोई बात सुननी नहीं है। परस्पर हमको धमकियाँ, गालियाँ, कई भांति चीज़ सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग देख रहे हैं, उनके लोग पोस्ट कर रहे हैं। हम शिकायत संगठन में दे रहे हैं, संगठन उनको नहीं समझा पा रहा है, तो क्या करेंगे भाई? हम जब कुछ नहीं कर पाएंगे तो हमारा अपना तो मेन विषय ये है कि आज जब हमारा इसी सदन में, इसी नगर निगम में हमारी सम्मान की स्वाभिमान की अर्थी उठी है, तो इसी के लिए हम अपने बाल आज त्याग करने जा रहे थे। संगठन का आदेश हुआ, माननीय अध्यक्ष जी हम लोग के लीडर हैं, संगठन के शिल्पी हैं, उन्होंने कहा तो उनकी बात मान के हम नहीं कर रहे हैं। वरना हम सब पार्षदों का ये था कि आज हम कराएंगे, फिर अंकित मौर्य कराएंगे, विकास जायसवाल सब अपने बाल दान करेंगे। हम लोग लड़ नहीं सकते भाई। क्या मांगे हैं आपकी जो आप इस पार्षद वेलफेयर एसोसिएशन ख़त्म हो, बंटी मुक्त नगर निगम हो, और सामान्य प्रक्रिया, जैसे माननीय अध्यक्ष जी का कहना है कि दो चीज़ें, मान लीजिए हमारा निष्कासन गलत हुआ था तो वो वापस करने को तैयार हैं, और जो हम लोग जनता का मांग थी कि जनता के साथ छलावा ना हो, भारतीय जनता पार्टी के साथ छलावा ना हो, सबको समान रूप से पैसा वितरण करा जाए ताकि अपने यहाँ पे, उनके घर पे, उनके वार्डों में विकास हो पाए। तो विकास मान लिया हम लोगों ने, अब वो माना, परंतु जो मुख्य बात है, नगर बंटी पाड़े मुक्त नगर निगम, जो नगर निगम में घुस के वो पूरी नगर निगम की साख को खोखला कर दे रहे हैं, इसलिए हम लोग आए थे। परंतु संगठन ने कहा, संगठन की बात मानेंगे। ये भाई आज आप ये लेटर लेके पहुंचे हैं, किससे लिखा हुआ है और किस लिए लिखा गया, क्या मांग है? ये हम लोगों ने अपने खून से लिखा हुआ है, और ये हम लोगों की बहुत भीषण समस्या है कि हमारे मोहल्ले में हम लोग कानपुर नगर के बीचों बीच रहते हैं, और मात्र आधा किलोमीटर की दूरी पे जलकल, नगर निगम सब कुछ है। और सन 84 में हाता पूर्ण रूप से मलिन बस्ती घोषित हुआ था, लेकिन आज संत लाल का हाता पूर्ण रूप से मलिन बस्ती घोषित हुआ था, लेकिन आज तक हम लोगों को सीवर लाइन की सुविधा नहीं मिली है। और हम लोगों के यहाँ बच्चों की शादी नहीं हो पाती है, क्योंकि गांव में भी इज्जत घर बना हुआ है, लेकिन आज तक हम लोगों को इज्जत घर नहीं मिला है, ना सीवर लाइन पड़ी है। ये बहुत गंभीर विकट समस्या है। उसके लिए हमारे पार्षद महोदय ने मांग उठाई, तो उनको जो निष्कासित भी कर दिया गया है। तो हम मुख्यमंत्री महोदय जी से ये हाथ जोड़ करके मांग करते हैं कि हम दलितों गरीबों की रक्षा करी जाए, और वहाँ सीवर लाइन बिछा करके हम लोगों को मानवीय जीवन का मूल्य दिया जाए,
और जो है ये हाथा बिकने से जो लोग लगे हुए हैं अवैध तरीके से खरीदने से उनको रोका जाए और हमारे पार्षद महोदय का निष्कासन वापस करा जाए, क्योंकि उन्होंने हम लोगों की गंभीर समस्या उठाई है।